अजीत डोवाल ने वहां और तैयारियां करी कि मैं कैसे मैं इसको नेस्ते नाबूद करूं, कैसे इसको ख़त्म करूं कैसे। पर इतने में क्या हुआ, इनके जो यहाँ पे नए राष्ट्रपति यानी कि अभी आर्मी के थे, वो आकर के पूरे डिक्टेटर जिया उल हक, उन्होंने कंट्री को, पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन वो चाहते थे आजू बाजू के देशों से रिश्ता ठीक बना रहे, थोड़े धार्मिक थे, सबसे प्रेम से बात किया करते थे। कभी श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करें, कभी बांग्लादेश में करें, कभी फ़ोन करें नेपाल में, तो इंडिया में फ़ोन लगाए कभी कभी। अच्छा, यहाँ पे जब मोरारजी देसाई से बात किया, मोरारजी देसाई अपने शाम को अपनी अलग आनंद में जीवन जी रहे थे, और वहाँ मोरारजी देसाई फ़ोन पे बात करते वक्त उन्होंने इनको बोल दिया, तुम क्या समझ रहे हो जिया उल हक, हमने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली, हमें सब पता है तुम कहोटा में क्या कर रहे हो। और वहाँ जिया उल हक परेशान, वो कहा ये क्या हो गया, इसको कैसे पता, तुम क्या न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, तुम्हारे कितने साइंटिस्ट हैं, वहाँ क्या क्या तैयारी करी, तुम्हारे खान रिसर्च सेंटर में क्या हो रहा है। हम कच्ची गोलियां नहीं खेलें जिया उल हक, हमारा भी नेटवर्क है तुम्हारे यहाँ पे, हाँ जरा कंट्रोल में रहो जिया उल हक। जिया उल हक परेशान। ये हमारे देश के या दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई लगभग सबसे बड़ी गलती थी। और यहाँ जिया उल हक ने क्या किया, ये बहुत गुस्से में आ गए, वापस आए। सोचो इतना कॉन्फिडेंशियल प्रोग्राम किसी को नहीं पता दुनिया में हम कर रहे हैं, और यहाँ इनके प्रधानमंत्री को पता है। इन्होंने ढूंढ ढूंढ के हमारे नेटवर्क के आईबी के एजेंट्स, ढूंढ ढूंढ के हमारे रॉ के एजेंट्स को पकड़ पकड़ के निकाल के मारा, और कईयों को मारा, और सब बेचारे मार दिए गए। पूरा नेटवर्क वहाँ नेस्ते नाबूद हो गया, सब खत्म हो गया। और लेकिन अजीत डोवाल चुपचाप वहाँ से निकल के भाग आए, वो इंडिया आ गए। इतना तो तबाह इनको कर दिया था कि उन्होंने इनका न्यूक्लियर टेस्ट 15 साल डिले करा। केरला में कंट्रोल किया, बाद में नॉर्थ ईस्ट कंट्रोल किया, पंजाब को कंट्रोल किया, पाकिस्तान से कंट्रोल लेकर के आए न्यूक्लियर वेपन को। अब बारी थी कश्मीर की, इलेक्शन वहाँ हो नहीं पा रहे थे, इंडिया बड़ा परेशान था, वहाँ मिलिटेंसी बढ़ती चली जा रही थी, तकलीफें बढ़ रही थी। कूका पारे नाम का वहाँ एक आतंकवादी हुआ करता था, जो पहले फोक सिंगर था, लोग उसको बड़ा फॉलो करते थे, और वो पाकिस्तान से फंडेड था। उनको आर्म्स, एम्युनिशन, असला, बारूद, पैसा सब पाकिस्तान देता था कि इंडिया में डिसरप्शन क्रिएट कर दे। अच्छा, अब ये पहुँच गए। ये जब जाते थे किसी को पता नहीं चलता कि वहाँ पहुँच गए। ये पहुँच के वहाँ जाके कूका पारे को मिले, और उसको मिल करके पर्सनली साथ में बैठाया, उससे दोस्ती किया, उसके साथ खाना पीना हुआ, उसके साथ नाश्ता चाय पानी, और रात को भी उसके साथ अलग प्रकार का रिलेशनशिप बनाया कि भाई बैठ के गप मारे आराम से। कूका पारे को कंफर्टेबल कर दिया और समझा दिया कि तुझे कुछ नहीं दे रहा है पाकिस्तान, मैं तुझे सारा सपोर्ट करूंगा। नेगोशिएशन की स्किल्स बड़ी आउटस्टैंडिंग थी इनकी। मिला लिया, कूका पारे हो गया इनके साथ में, अपने 250 लोगों के साथ में कूका पारे को सपोर्ट किया, और कूका पारे को समझाया कि जो पाकिस्तान तेरी मदद करता था तू उसके अगेंस्ट खड़ा होगा। और वही कूका पारे पाकिस्तानी आतंकवादियों के अगेंस्ट इस लड़ाई में भारत के साथ हो गया। उनको मारना शुरू किया, उनको गोलियां बरसाई, बहुत नुकसान किया इन्होंने पाकिस्तान का। इस तरह से और आगे चल के इलेक्शन भी हुए, उसी के बाद इलेक्शन हो पाए, और बाद में कूका पारे को उन्होंने वहाँ पे एक एमएलए की तरह खड़ा भी करा दिया, कूका पारे की पार्टी को भी मजबूत कर दिया। पाकिस्तान आतंकवाद करता है, युद्ध नहीं करता है। युद्ध करना बहुत मुश्किल है, मेरी बात समझना। युद्ध जो है ना, उसमें पूरे देश को लगना पड़ता है। आतंकवाद क्या है, 10 लोग आए अजमल कसाब मुंबई में, 10 लोग आए, बहुत नुकसान करके चले गए। आतंकवाद एक सस्ता ऑल्टरनेट है, युद्ध बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए युद्ध लड़ना तो आसान है, वो डिफेंस की मिनिस्ट्री लड़वा देगी, वो हमारे साथ फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सब दिमाग लगा करके वो लड़ लेंगे। लेकिन इंटेलिजेंस के साथ में इंटरनल सिक्योरिटी के चीफ हमारे देश के, वो इस तरह 5-5, 10-10 लोगों के जो आतंकवादी हमले होते हैं उससे कैसे बचाएं, वहां इनका बहुत दिमाग लगता था। कि में हुआ क्या था, वहां के जो राजा थे ना, उसने एक अमेरिकी लड़की से शादी कर ली, और वो CIA एजेंट थी। और वो जो अमेरिकी लड़की CIA एजेंट थी, सिक्किम के राजा से शादी करके अब वो कंट्रोल करने लगी, वो सरकार चला रही। इधर भारत सरकार टेंशन में आ गई कि भैया CIA एजेंट मतलब अमेरिका आके कंट्रोल करेगा, और उसका चाइना से कहीं रिश्ता ना बनवा दे, और चाइना का कहीं कंट्रोल ना बढ़ जाए। अब वहां के राजा जो है सुने नहीं किसी की। अब ये सिक्किम अलग हो गया था भारत से, अभी तक भारत का पूरा हिस्सा बना नहीं। 47 में केवल अधूरे कुछ कॉन्ट्रैक्ट के साथ सिक्किम भारत से जुड़ रहा था, पर पूरी तरह भारत में मिला नहीं। तब ये वहां डोवाल गए, वहां जाके क्या देखा, उधर की लोकल पार्टी सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी, उनको पकड़ लिया इन्होंने, और वहां उनसे दोस्ती करी, उनके लीडर्स को अपने साथ रिश्ता उनका जोड़ा, और पूरे सिक्किम के अंदर बोला कि तुम्हारे राजा तो तुम्हारे को कुछ मदद नहीं कर रहा है, तुम्हारा राजा तुमसे टैक्स वसूलता है, तुम्हारा सपोर्ट नहीं करता। और वहां राजा के खिलाफ हवा बढ़ानी शुरू कर दी, और इस पार्टी को मजबूती देनी शुरू कर दी। बाद में रेफरेंडम भी पास करा दिया, वहां सब लोगों ने भारत के फेवर में वोट भी कर दिया।
अच्छा, वहां राजा और इनका प्रधानमंत्री जब ये बना वहां का सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी, इनका आपस में झगड़ा करा दिया। मैं बता रहा हूं आपको, बुद्धि बल पे भारी पड़ती है, हथियारों की लड़ाई जिंदगी भर लड़नी पड़ती है। और ये क्या किया इनका आपस में झगड़ा, अब प्रधानमंत्री और राजा आपस में झगड़ा करें। राजा ने अब अटैक करने की कोशिश करी, प्रधानमंत्री ने यहां पे हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोल दिया, तब सिक्किम का प्रधानमंत्री माना जाता था। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोला भैया मेरी मदद करो, और देश के हमारे प्रधानमंत्री उस समय तुरंत डोवाल के कहने पे सेना भेज दी और राजा के पूरे महल को कब्जा कर लिया, राजा को कंट्रोल में कर लिया। राजा आए कंट्रोल में, गेम हो गया पूरा चेंज, और सिक्किम को पूरे होशो हवास में राजा के वापस देश में मिला लिया। जोश में गोली चलती है और होश में बोली चलती है, ये बोली से काम कर जाते हैं, इनको गोली नहीं चलानी पड़ती है। और वही कारण है आज सिक्किम हमारे देश का हिस्सा क्यों, अजीत डोवाल। कहानी सुनते हैं पाकिस्तान की। ये जो हमारे अजीत डोवाल है ना, ये बहुत बुद्धिमान जासूस थे। इसकी कहानी को जरा समझते हैं, पहले बैकग्राउंड देखते हैं। इंडिया में पोखरण का टेस्ट कर दिया इंदिरा गांधी ने, जैसे बाद में आगे हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी ने किया था। न्यूक्लियर का टेस्ट अपना हो गया, यहाँ पे सफल हुआ। पाकिस्तान को लगनी थी मिर्ची, उनको तकलीफ होनी थी, उन्होंने अपनी तैयारी करनी थी। तो वहां जो डॉक्टर AQ खान उनके साइंटिस्ट थे, उन्होंने चाइना और फ्रांस से मदद ली कि हम भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे भाई, हम भी अपने न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। फ्रांस को समझ आ गया ये टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, वेपन के लिए कर रहा, तो फ्रांस हो गया बाहर। चाइना मदद कर रहा था, लेकिन ये डॉक्टर AQ खान की तैयारी पूरी नहीं हुई, तो ये नॉर्थ कोरिया निकल गए। साइंटिस्ट थे ये, नॉर्थ कोरिया गए। नॉर्थ कोरिया अपने किम जोंग यूंग के पिता उस समय, वो भी अपने न्यूक्लियर के चक्कर में पड़े थे। तो दुनिया ने देखा क्या चक्कर है भाई, ये क्यों गया नॉर्थ कोरिया, ये क्यों तैयारी करके आया। सबको लगने लगा इधर जो है मैडम इंदिरा गांधी ने और रॉ और IB का गठन कर दिया और अपनी बढ़िया टीम बना दी कि मैं यहां से लोगों को भेजती हूं चाइना और पाकिस्तान, मेरे अपने स्पाई और मेरा अपना नेटवर्क होना चाहिए जो राइट खबर दे सकें। इधर से अजीत डोवाल को सिलेक्ट किया गया कि अजीत डोवाल एक काम करो, अब तुम मेरे को डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हो, मैं हूं प्रधानमंत्री और तुमको जाना है, इसलिए तुम IB को यहां से लीड करोगे, नेटवर्क बनाओ पाकिस्तान में। इधर जो है मैडम इंदिरा गांधी ने और रॉ और IB का गठन कर दिया और अपनी बढ़िया टीम बना दी कि मैं यहां से लोगों को भेजती हूं चाइना और पाकिस्तान, मेरे अपने स्पाई और मेरा अपना नेटवर्क होना चाहिए जो राइट खबर दे सकें। इधर से अजीत डोवाल को सिलेक्ट किया गया कि अजीत डोवाल एक काम करो, अब तुम मेरे को डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हो, मैं हूं प्रधानमंत्री और तुमको जाना है, इसलिए तुम IB को यहां से लीड करोगे, नेटवर्क बनाओ पाकिस्तान में। काहोटा नाम की जगह थी, रावलपिंडी के पास में, जहां पे इनका एक खान रिसर्च सेंटर था, जहां पे इसकी तैयारी चल रही थी। इसकी खबर तो लगी लेकिन ढूंढना मुश्किल हो रहा था। अब ये अंडर कवर एजेंट वहां पहुंच गए पाकिस्तान के अंदर, वहां ढूंढने का खूब प्रयास किया, कुछ मिले नहीं वहां पे। ये काहोटा में भिखारी बन के घूम रहे थे और अपनी पूरी तैयारी कर रहे थे। इधर इंडिया के अंदर उथल पुथल हुई, इंदिरा गांधी इलेक्शन लूज कर गई क्योंकि अपना इमरजेंसी हुआ था, और यहां कौन आ गए, मोरारजी देसाई आ गए। अच्छा, इन्होंने क्या किया, खान रिसर्च सेंटर के बाहर जो साइंटिस्ट आते थे उनको ट्रैक करना शुरू किया। ये साइंटिस्ट आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, मिल नहीं पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो इनकी जो अपनी पढ़ाई थी, इनको पढ़ाई से समझ में आया कि अगर कोई न्यूक्लियर वेपन पे काम कर रहा है तो उसका जो रेडिएशन है ये उसके शरीर में आ सकता है, उसके शरीर के स्किन का टुकड़ा मिल जाए, बाल का टुकड़ा मिल जाए। तो उन्होंने एक ऐसा नाई ढूंढ लिया, वहाँ ऐसी बार्बर शॉप ढूंढी जहाँ पे साइंटिस्ट जाया करते थे। तो वहाँ जा करके भिखारी बन के वहाँ बाहर बैठ गए और वहाँ बालों के सैंपल उन साइंटिस्ट लोगों के कलेक्ट करने शुरू कर दिए। बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान, लंबी तैयारी करके चले। अगर ये न्यूक्लियर वेपन पे काम कर रहे हैं तो बालों में रेडिएशन आ जाएगा। इन्होंने धीरे धीरे सैंपल कलेक्ट किए और किसी तरह अपने नेटवर्क के थ्रू उसको इंडिया में भेजा, और इंडिया में जब बालों को चेक किया गया तो बहुत भारी मात्रा में रेडिएशन भी मिल गया। अब समझ आ गया कि यहीं पे पाकिस्तान काम कर रहा है, यहीं तैयारी हो रही है। तो इन्होंने जो है सोचा कि अब क्या किया जाए, इसको कैसे तबाह करें, इसे कैसे ख़त्म करें। ये सोचा कि भाई अब दोबारा झगड़ा किया इनके साथ में तो अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर देगा। तो अगर मैं इस समय अपने प्रधानमंत्री को समझाऊं उनको अटैक करें, हमारे प्रधानमंत्री मानेंगे नहीं। तो उन्होंने एक इंटेलिजेंट तरीका निकाला। इन्होंने सोचा कि मोसाद को पकड़ता हूं मैं। तो इजराइल की जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को उन्होंने बोला, देखो भाई मेरी बात समझो आप, ये जैसे तुमने इराक को तबाह किया, ये मुसलमान देश है, अगर इसने बना लिया न्यूक्लियर वेपन सबसे पहले तुम उड़ जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे। इसलिए एक काम करते हैं, मैं तुमको सब बताऊंगा कहाँ पे करना, तुम आके इसको उड़ा दो। तो अजीत डोवाल इंटेलिजेंट थे, बोले इंडिया को लड़ना भी नहीं पड़ेगा और मैं इजराइल और पाकिस्तान का आपस में झगड़ा करा दूंगा, मेरा काम भी बन जाएगा और यहाँ कोई न्यूक्लियर टेस्ट होगा भी नहीं। तो और मोसाद मान भी गए। ये इतना बढ़िया कन्विंस करते थे, पता नहीं बुद्धादित्य योग है इनके पास, कौन सा योग है, ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल योग है, ये जिसके पास जाए उसको कन्विंस कराया करते थे। और कन्विंस कर दिया, इजराइल तैयार हो गया। इजराइल ने बोला एक काम करो भैया, हम कहीं इराक के ऊपर से उड़ा करके
ये जो मिडिल ईस्ट कंट्री है यहाँ से तुम जहाज ला नहीं सकते, पूरी तरफ दूसरी तरफ से घुमा के लाना पड़ेगा। रीफ्यूलिंग के लिए तुम हमारी मदद करो, गुजरात में रीफ्यूलिंग कर लेंगे, अपना बेस ले देना, वहां से जाएंगे, इनको उड़ा देंगे पाकिस्तान में, पूरा खत्म कर देंगे इनका खान रिसर्च सेंटर, कुछ नहीं होगा न्यूक्लियर टेस्ट। तो ये बोले ठीक है।